एमटीएस के जो टॉप 10 क्वेश्चन है वे करवाऊंगा आज की वीडियो में। तो आप जैसे कि देख पा रहे होगे ये 10 क्वेश्चन मैंने अलग से कर लिए हैं, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, है ना, ज़्यादातर मेंसुरेशन के ऊपर ही आए हैं। तो अब देखो शुरू करते हैं इसको। देखो ये रहे सारे 10 के 10। बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे पूछ रखे ना, तो भाई अच्छे सवाल करवाने में तो अच्छा टाइम लगता है, ठीक है। ये सबसे पहला और सबसे जो कम बच्चे कर पाए हैं, इसको केवल 12% बच्चे कर पाए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है ये, ठीक है। अब देखो इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दे रखा हमें कि जो आउटर सरकमफेरेंस है एक बड़े अर्ध गोलाकार लोहे के कटोरे के शीर्ष की बाहरी परिधि इतनी दे रखी है, ठीक है। कटोरे 22 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। यदि कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो y का मान बताओ। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जैसे कटोरा होता है ना, कटोरे की आपने पता है एक तो अंदर वाली होती है और एक बाहर वाली होती है, ठीक है। मैं वो कटोरा भी दिखाऊंगा, पहले हम एक बार है ना बाहर वाली रेडियस निकाल लें, ठीक है। वो निकालनी आसान है, कैसे आपने पता है ना, ये सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। अब ये किसके बराबर दे रखी है, तो 565.2। भाई मैं थोड़ा आराम आराम से समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है ना। आप जब पेपर में करोगे ना आप स्पीड से करोगे। ये पहली बार पूछा गया है इस तरह की लैंग्वेज में, है ना, कि y सेंटीमीटर, ना तो यहाँ पे दिया करते हैं 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, लेकिन अब की बार y सेंटीमीटर पूछा गया है, तो इस कारण ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, समझ पा रही है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, तो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 लेनी है आपने, कितनी लेनी है 3.14, तो 2 गुणा में 3.14 गुणा में r इक्वल टू कितना है 565, वो क्या है 5652 बटे में। देखो अब यहाँ पर 2 गुणा में 314 ले आएंगे, अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10 और ऊपर 100, ठीक है। अब बस ये काटना है, ठीक है। 2 तक काटोगे तो ये 5 है ना, फिर यहाँ पे 2 से काटो। या एक चीज समझो, आप क्या समझो कि आप अगर इस पूरे को करते हो 314 से, तो 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 पे जाएगा, 4 8 32, ये पूरा ही कटेगा, ठीक है। 8 गुणा में 5, तो हमारा जो बड़ी आर है इसको बड़ा आर मानते हैं, है ना, बड़ा आर मानते हैं इसको, ठीक है। तो आर हमारा कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। सभी को समझ आ रहा है। बस आपने ये निकाल लिया ना 90। अब इसके बाद एक और मेजर रह जाता है जो फार्मूला लगा के आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो वो क्या फार्मूला लगाएंगे हम, देखो जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो इस फॉर्मेशन में था, हमने बड़ा आर निकाल लिया, बड़ा आर कितना आ गया हमारा 90, ठीक है, समझ में आया। अब ये छोटा आर, ये इस तरह का कटोरा बनाएगा, समझ में आएगी। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर निकालना, हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो हमें जो ये बड़े वाला है ना इसका कट सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये बड़े वाला क्या है, बड़ा आर है, तो इसका कट सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होगा हेमिस्फीयर का, तो 2πr², समझ में आ गया, ठीक है। प्लस अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला है उसका कट सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। तो उसका क्या होगा कट सरफेस एरिया 2πr²। सभी को समझ आ रहा है, बिल्कुल आसानी से समझो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपका टाइम भी लगेगा इसमें, कोई ये नहीं आप ये 5 सेकंड में कर दोगे, ठीक है, या 30 सेकंड में कर दोगे, ये थोड़ा मुश्किल है, शुरू में सीखते वक्त टाइम लगता है। अब जमा में, अब देखो ये रिंग बच गई, ये रिंग बच गई, समझ में आ गया। अगर बड़े रिंग का आप एरिया निकालोगे तो πr², बड़ा r², छोटे का निकालोगे तो πr², छोटा r, है ना। अब क्या है इसके, ये तो है नहीं, ये तो खाली है, हमने निकालना केवल ये जो नीले वाला पार्ट देख रहे होगे। तो क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाला घटाना पड़ेगा। तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब इतना, एक तो इतना बड़ा करें, लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं ना, जो इस क्वेश्चन में करेंगे हमें,
तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, तो अगर ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ से करेंगे खोलेंगे इसको तो 2 ये पाई आर स्क्वायर और ये माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर है, ये 2 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई छोटा आर स्क्वायर और ये छोटा आर स्क्वायर एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है इसमें, ठीक है। इस फार्मूले तक करेंगे ना तो आसानी तो होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। तो अब चलते अपने वापिस क्वेश्चन पे। आपने ये पूरी फिगर देख ली, इतने बढ़िया तरीके से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। अब ये भी देख पा रहे होगे। अब देखो हमारा 90 तो आ गया था, क्या आ गया था 90 आ गया था। आगे क्या रखना हमने, तो फार्मूला टोटल सरफेस एरिया देखो वो दे रखा है, टोटल सरफेस ऑफ द बावल। बावल की आप तब मैंने शेप दिखा दी थी, फार्मूला आप तब बता दिया था। क्या करना हमने 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, देखो ये कितना दे रखा है 98,988.5। देखो भाई कैलकुलेशन गजब दे रखी है इसमें, कैलकुलेशन आपने देख ली गजब दे रखी है, ठीक है। अब हम पाई कॉमन लेकर इसको भाग देते हैं, ठीक है। कितने तक भाग देंगे 314 और ऊपर क्या आ जाएगा ये 0, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये लगभग 3 पे जाएगा, हाँ। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 2 से भाग देते हैं, 2 तब भाग देवें या सीधा नुका नु कर देवें, तो हम भाई सीधा भाग देते हैं। देखो 314 तीए पर जा गया, हाँ 3 चौक 12 बिल्कुल जाएगा, तो 3 है ना। अब देखो ये 14 42 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9। अब घटाएंगे ये 7 ये 4 ये 8 आ जाएगा। अब कितने पर जाएगा, तो 31 दूनी 62 तो 1 पर जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 314, ठीक है। फिर घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 ये 6 ये 1। अब यहाँ से कितना उतर जाएगा 8। अब ये कितने पर जाएगा 15 पे 5 पे जाएगा ना, ये 70 और ये 5 15, हाँ बिल्कुल जाएगा। ये 5 पर गया तो कितना आ गया ये 70 और ये 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 30 और ये 48 तो 78 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 78। आगे 5 बस। अब ये कितने पर गया 31 2 पर चला जाएगा, ये 28 और ये 6, समझ में आ गया। ये 7 आ गया और ये कितना आ गया ये 7 मतलब ये 5 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 1 और ऐसे 0 उतारेंगे तो ये 5, ठीक है। हमारा कितना आ गया ये 31,525। इसको पूरे को काट के कितना आ गया, देखो भाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, ठीक है। चाहे आप इतने तो मतलब किसी का दिमाग इतना तेज नहीं है कि वो 314 का वो करके और कर देवा है, ठीक है। लेकिन इसमें हम आसानी तक कर सकते हैं इसको, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कई क्वेश्चन में हमें करना पड़ता है। अब इसकी जगह हम सीधा कितना लिख देंगे 31,525, ठीक है। पाई यहाँ से कट गया, यहाँ से भी कट गया, ठीक है। अब क्या आ गया 3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की तरह 90 था, 90 का स्क्वायर करेंगे 8100, 8100 का 3 गुना करेंगे तो 3 और ये 24 30, ठीक है। 24 30 घटाओगे इसमें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा, तो आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कितना आ गया ये 7525। अब जिसने 7525 पढ़ रखा है ना भाई वो आसानी तक कर देगा। 7525 किसका होता है 85 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 85। इसका मतलब जो इस तरह बना था तो बाहर वाला 90 था, ये वाला 85 था, समझ में आ गया। तो इसके बीच का कितना डिफरेंस आ गया 5, तो 5 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। इतना आसान तरीका और इस तरह बढ़िया तरीका कोई नहीं बता सकता, समझ में आया। कोई नु है भाई जल्दी जल्दी करके ना बता दे, लेकिन मुझे मेरा जो उद्देश्य है आपको समझाने का था, ठीक है। सभी को आ गया। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसको कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कम बच्चे कर पाए हैं, मुश्किल से 13% बच्चे कर पाए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये सेकंड सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन आसान है, बस इसमें क्या है अगर आपने लैंग्वेज सही तरह समझ ली आप आसानी से कर दोगे। अब इसमें पहले एक कोण बनाओ, क्या करो एक कोण बनाओ, ठीक है। अब बनाते एक कोण, ठीक है। हमने बनाया एक कोण, ठीक है। हमने बना लिया एक कोण। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो एच देंगे ना तो वो 4 तो भागा
रहेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, हम एच और आर को दोनों को बराबर रख देते हैं, तो हमने एच भी 28 लिया, आर भी 28 लिया, ठीक है। अब इसकी जो पूरे की रेडियस है वो कितनी आ गई, 28, कितनी आ गई 28, ठीक है। और ये जो हाइट आ गई पूरी की पूरी है कितनी आ गई 28, ठीक है, समझ में आ गया। हाइट भी कितनी आ गई 28, चलो भाई ठीक है। अब क्या कह रखा है, ये देखो आगे बहुत अच्छी चीज है, वलयक्रम वृत्तीय शंकु के आधार के समानांतर समतल द्वारा आधार से h/4 दूरी पर काटा जाता है, h/4 दूरी पर काटा जाता है। तो अगर मैंने क्या करा है, इसको 4 हिस्सों में बांट लिया है ना, तो इसका मतलब ऊपर तक 3h/4 रह गया, नीचे h/4 रह गया। अब ना मान लिया यहाँ पे है वो h/4, ठीक है। तो 28 का अगर आप 4 करोगे तो ये आ जाएगा, जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हाइट है इसकी फ्रस्टम की, ये कितनी आ जाएगी 7, कितनी आ जाएगी 7, और यहाँ ऊपर कितनी रहेगी 21, ऊपर कितनी रहेगी 21, ठीक है, ये कितनी रहेगी 21, समझ में आएगा। अब पैरेलल काटने के बाद यही होता है, जितने रेशियो में ये हाइट है ना उतने में रेडियस हो जाएगी, तो ये रेडियस भी कितनी आ जाएगी 21, कितनी आ जाएगी 21, ठीक है, ये भी कितनी आ जाएगी 21। अब जब 28 ये था ना, तो L कितना आ गया था, L आ गया था 28√2, ये पूरा जो L था ना ये कितना आ गया था 28√2। तो इससे रेशियो में क्या कट जाएगा हमारा, ये भी कट जाएगा, क्या नाम है L, मतलब रेटेंट हाइट है जो वो भी कट जाएगी। तो इसको भी अगर 4 तक करेंगे तो ये 7√2 आ जाएगा और ऊपर 21√2 आ जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। अब जो कह रखा है, क्या कह रखा है कि परिणामी शंकु के वक्र पृष्ठीय मतलब कर्व सरफेस एरिया है, जो कोण का रिजल्टिंग कोण, मतलब ऊपर वाले का जो कोण का जो ऊपर वाला है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, πr/l, ठीक है, रेशियो। अब कह रखा फ्रस्टम, फ्रस्टम का भी क्या होता है, देखो ये नीचे फ्रस्टम बन गया ना, फ्रस्टम देखो फ्रस्टम होता है बाल्टी की तरह, तो वो यार πl है ना, r1 + r2, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पाई था, पाई कट गया, r कितना है, देखो r कितना था ये 21, l कितना था 21√2, ठीक है भाई साहब, रेशियो। l यहाँ पे कितना था 7√2, देखो इसका l फ्रस्टम का, तो ये 7√2। इस तो बढ़िया तरीका भाई किसी ने नहीं बताया अभी तक। ये कितना आ गया 28 जमा में 21 39 49, देखो √2 था, रूट गया, ये 3 तक काटेंगे, 7 तक काटेंगे, और ये 7 तो 9, 3 गुणा में 3 9 √7। इसका आसान तरीका भाई किसी ने इतना नहीं पढ़ाया है, आपने ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन हमारा 11वां या 12वां क्वेश्चन है, मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा, उस पर करवाऊंगा, गजब क्वेश्चन पूछ रखा है वो भी, ठीक है। ये कितना आ गया 9√7। इसका आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देख पा रहे हो गया आप थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, एक पानी के कुएं की ऊंचाई h मीटर है, व्यास 21 मीटर है, कुएं को प्लास्टर करने की लागत इतने पर मीटर की दर से इतना है, ठीक है। कुएं की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रखा है, अब तक ऊंचाई पूछ रखी है। अब देखो कैलकुलेशन इसमें भी अच्छी है, इसमें भी कैलकुलेशन अच्छी है। अगर मैं आपके लिए एक कुआं बनाऊं, है ना, कुआं किसकी उसमें होता है, तो कुआं हमेशा सिलेंडर की उसमें होता है। कुआं किसकी उसमें होता है, सिलेंडर, है ना, सिलेंड्रिकल शेप होती है कुएं की। अब कुएं का जो व्हाइट वॉश करना है, तो एक चीज बताओ आप, व्हाइट वॉश जो होगा या जो प्लास्टर करना है जो, तो वो कुएं की जो कट सरफेस एरिया उसी पे होगा, जो चारों दीवारी है उसी पे तो होगा, तली में थोड़ी ना होगा, या ऊपर होगा, ऊपर भी नहीं होगा, समझ में आया। तो इसका मतलब हमने क्या लेना, कट सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इतने रुपए लगते हैं, और 27 वो 275 पर मीटर स्क्वायर। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, है ना, कितने एरिया पे ये प्लास्टर करा है, तो हम इसको किससे भाग देते हैं 275 से, ठीक है। अब कितने 25 तक गया, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ठीक है। अब ये भी 25 से जाएगा, 25 पंजे, ठीक है, 25 पंजे, अब कितना आ जाएगा, ये 25 चौके, फिर ये 25 चौके और 25 पंजे, ठीक है, यही आ गया, समझ में आ गया। अब 11 तक काटो, 11 चौक 44, है ना, 11 निम्मा और 11 पंजे, ठीक है, ये आ गया हमारा।
ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर, मतलब इतने एरिया पर हमने क्या करा है, ये प्लास्टर करा है। 495 आ गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 495, ठीक है। अब 495 आ गया, अब क्या करेंगे, अब बस हमें कुएं ये कौन सा फार्मूला लगा देंगे अब इसमें, कर्ड सरफेस एरिया का, ठीक है। किसका फार्मूला लगा देंगे हमें, कर्ड सरफेस एरिया का, तो लगाओ अब। तो कर्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच है ना, तो 2 गुणा में 22/7, आर कितना है, अगर हमारा डायमीटर 21 दे रखा था, 21/2 एच निकालना है, ये कितना आ गया था 495 आ गया था, ठीक है। अब 11 तक काटो, 11 दूनी 11 चौक 11 पंजे, ठीक है। 7 तिया 3 तक काटेंगे 15 आ जाएगा, 2 तय हो गया है ना, बटे में 2 तो 7.5 हमारा आंसर। हाइट कितनी आएगी 7.5 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो भाई हमारा 7.5 आंसर है। ये एक गलत है, इसमें सी ऑप्शन होना था, क्या होना था सी, ठीक है। आप अपना चेक कर लेना ये क्वेश्चन, अगर इसमें गलत ऑप्शन दे रखा हो आप ठीक कर लेना, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसको भी कैसे करेंगे, एक ठोस को शीर्ष है, एक को शंकु के आकार की, हमने एक शंकु बना लिया, ठीक है, जिस पर एक अर्धगोला आकृति बनी हुई है, इस पर एक अर्धगोलाकार आकृति बनी हुई है, ये कोण बन गया, ठीक है। ये हेमिस्फीयर बन गया, इसके ऊपर क्या है कोण है, समझ में आ गया। अब क्या कह रखा है इसमें, आगे पढ़ो। यदि ठोस का आयतन, इस पूरे का आयतन है वो 2816 दे रखा है, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम जोड़कर 2816 है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पूछ दे रखा है 8, इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई 8, और इस कोण की भी 8। एच बताना है, आसान सवाल है। कैसे, कोण का सरफेस एरिया क्या मतलब है, कोण का वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जमा में इसका क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2816, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो पाई है ना, पाई कितना लेना 22/7, ये कटने लग रहा है, 8 से 14 बिल्कुल कटने लग रहा है। तो पाई अगर हम 22/7, या देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बटे में 3 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और क्या कॉमन ले सकते हैं आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, ले लिया आर स्क्वायर, यहाँ से एच बच गया, यहाँ से एक आर बच गया, ये 2 बच गया, तो 2r इक्वल टू 2816, ठीक है। अब हम काटते हैं इसको, 2816 को किससे काटते हैं तो समझो, देखो हम 11 से काट सकते हैं, तो 2, तो 11 से काटो, 11 दूनी है ना 6 बच जाएगा, 11 पंजे और ये 6। अब 2 से भी काटो, तो 2 तक काटोगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 128, ठीक है। अब ये क्या है आर स्क्वायर करोगे तो 8 रखोगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 से काटोगे कितना आ जाएगा, ये 2 है ना। तो अब हमारा कितना आ गया यहाँ पे h जमा में 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, 21 दूनी 42, ठीक है। अब यहाँ पे भी r रखो, तो 16 घटाओगे तो 34 हमारा आंसर। समझ में आ गया, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात थी नहीं, पता नहीं बच्चों ने ये क्यों नहीं किया, ये चौथे नंबर का सबसे मुश्किल सवाल था, ठीक है। अब 5वां देखो, इस 5वें को कैसे करेंगे हम, तो 5वां देखो, अब इसमें है ना ये वेल वाला है, ये बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक वेल बनाया, पहले एक चीज़ समझो, देखो इसके लिए एक चीज़ समझो, आपने मान लिया एक कुआं बनाया, ठीक है, कुएं में तो जो मिट्टी निकली ना, ये पूरा कुआं हो गया, इसके नीचे भी ये सर्कल और इसके ऊपर भी, ना ऊपर वाले पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाला है ना, जैसे इसमें तो जितनी भी मिट्टी निकली वह पूरी की पूरी मिट्टी है ना, ये जो ऊपर का जो है ना, जैसे ये कुआं हो गया, इसके चारों तरफ लगा दी, इसके क्या कर दिया हमने, चारों तरफ लगा दी, ठीक है, इसके चारों तरफ लगा दी। अब जो इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगी ना, कि हम कुआं, जैसे आपने देखा तो होगा ये चीज, आप पानी भरने जाते थे, जैसे जो कुआं होता है, कुएं की जो हाइट होती है ना, वो हम जमीन से थोड़ी ऊपर रखते हैं, समझ में आ गया, तो वो हाइट हो जाएगी, जो समझ में आ रही है, जो जितनी मिट्टी लगी है वो इसके चारों तरफ लगा दी, तो इसका ये इतनी विड्थ भी होगी, समझ में आ गया, इतनी फैलाई भी होगी, इतने से
और इतनी हाइट भी होगी इसकी, समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सीधा जो इसका वॉल्यूम निकाल के उसको बराबर रख देंगे किसके, देखो ये भी तो एक सिलेंडर बन गया, ये भी एक क्या बन गया, सिलेंडर, समझ में आ रहा है। सिलेंडर इसकी ये हाइट हो जाएगी, आगे समझ में। बस ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो विड्थ देता है ना कि जैसे 12, ये ध्यान रखना कि इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 12 मीटर की चौड़ाई में फैलाकर तट बंद कर दिया। तो ये जो 12 मीटर दिया है ना वो ये दिया है, ये वाला, ठीक है। कुएं की ये 12 वाली सरकमफेरेंस से लेके और जो इस मिट्टी वाली सरकमफेरेंस है ये 12, तो जो इसकी रेडियस होगी ना वो जोड़ कर और फिर करेंगे इस सवाल को, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब करते हैं सवाल को, अब क्या करते हैं सवाल को, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, पहले वॉल्यूम निकालेंगे इसका। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फार्मूला ये जो कुएं का है कितनी मिट्टी आई है तो इतना ही तो वॉल्यूम होगा ना इसका, तो पाई आर स्केयर एच इक्वल टू, ठीक है। अब जो कुएं के बाहर लगी है, जैसे ये कुआं था इसके चारों तरफ हमने मिट्टी लगा दी, इसकी भी हाइट होगी, वह हाइट हमने निकालनी है, व्हाट इज द हाइट, ठीक है। अब इसमें सिलेंडर का क्या होगा, पाई, तो एच हम मान लेते हैं इसको, इस एच से मान लेते हैं, ठीक है। जो इसकी मिट्टी रखने के बाद जो हाइट ऊपर करी हमने, जितनी ऊपर तय मोटी करी है हमने, मतलब जितनी ऊंचाई करी है इसकी कुएं की धरती तक लेकर। अब इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, हम ये बड़े वाला सर्कल है ना, इसमें से ये छोटे वाला सर्कल घटाना पड़ेगा, जब भी तो ये इतनी मिट्टी लगी हुई का एरिया निकलेगा, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 12 है ना, और इसकी इंटरनल डायमीटर 10 है तो 5 रेडियस आ जाएगी। तो इस बाहर वाले का एरिया कितना, मतलब बाहर वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी, 17, ठीक है, बाहर वाले की 17, तो आर स्केयर माइनस आर स्केयर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 17 का स्केयर माइनस किस में से घटाएंगे, 5 के स्केयर में, ठीक है। बस अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और ये सवाल खत्म, ठीक है। समझ में आ गया, जितना समझाया है एक बार ध्यान से इमेजिन करना। अगर आपको ना समझ में आए तो आप है ना अपने गाँव में रहते होगे तो वहाँ पर कुआं देखा होगा आपने सबने, है ना। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मैंने ना बेरा लगा कि किस उम्र में किस बच्चे ने क्या देख रखा है, ठीक है। अब पाई द पाई गया, आर क्या है इसमें, आर है 5 है ना, तो 5 का स्केयर 25 गुणा में एच कितना है 10, ठीक है। डेप्थ है जो कुएं की, हाइट है तो होगी एक तरह इसकी, एच हमने निकालना है, तो 17 और 5 22 गुणा में ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखो अगर 2 तक कट है ना तो देखो ये 250 और नीचे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और ये 26। अब देखो जो इसकी हाइट आएगी वो एक तक कम आओगी ना, एक तक कम आओगी, क्यों, जब काटेंगे तब 0 पॉइंट कुछ आएगा, समझ में आ गया। और वो भी कति थोड़ा होगा, है ना, 90 तक जावे को ना। अगर आप इसका 0.9 निकालोगे ना तो इसके डिफरेंस तक कम आओगा, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखो ये 88 है ना, हम इसका 0.90 ही निकाल लेते, किसका 264 का। अगर आप मान लिया इसको 25 भी मानते हो तो 75 है ना, तो लगभग 7 तक कम नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ये चीज ना। तो आप सीधा क्या करो 9 तक कर दो गुणा, है ना, तो इतना हमारा आएगा नहीं, हमारा सीधा आंसर है 0.95। आप सभी ने ध्यान रखना है, ये हमारा आंसर, ठीक है। आपने ये थोड़ा जाना पड़ेगा अप्रोक्स तक, ठीक है, सभी को आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखने लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपने एक चीज़ सीखनी है, क्या सीखनी है, एक दे रखा है एक ठोस लोहे के खंबे में इतने मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, इतने मीटर आधार व्यास का एक बेलन बना हुआ है। आपने एक क्या बनाया, एक बेलन बना लिया, ठीक है, एक बेलन बना लिया। ये रंग पता नहीं दिखेगा या नहीं, मैं ब्लैक ही दे देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो हाइट दे रखी है वो 3.5 और रेडियस कितनी आ जाएगी, अगर डायमीटर 0.8 है तो 0.4। बस कैलकुलेशन के ऊपर है ये सवाल, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। इस सरमाउंटेड बाय अनदर, तो इस पर इतने का एक अन्य सहयोगी बेलन लगा हुआ है, एक और बेलन इस साइड लगा हुआ है, ठीक है, एक बेलन ऐसा ही लगा हुआ है।
अब इसकी हाइट कितनी है 0.75 और इसकी जो त्रिज्या है वो 0.2 है। इसकी त्रिज्या क्या है कम है, इसकी कितनी है 0.2। समझ में आ गया। फिगर इस तरह थोड़ी कम बनेगी। समझ में आ गया। खंबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। हमें क्या निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया। तो भाई ये जो फिगर है ना ये थोड़ा ये पतला बनेगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए कर दिया है। अब कुल पृष्ठीय का क्या मतलब है, देखो इसके जो चारों तरफ का जो एरिया है, मतलब इसके चारों तरफ का जो एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का ही वो निकालेंगे। अब देखो ये तो छुप जाएगा, ये क्या हो जाएगा छुप जाएगा ये वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा छुप जाएगा। हमारा जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो ये वाला आएगा। तो भाई ऐसा फोन आ जाए यार बीच में, हम कभी डिस्टर्ब करते हैं। अब देख पा रहे हो क्या आप इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इसमें। अच्छा वो बना दिया था। अब हमें बस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो ऊपर वाला था ना उसका कट सरफेस एरिया, नीचे वाला था उसका कट सरफेस एरिया, इसका एक जो एरिया ऑफ सर्कल है ना वो लेना पड़ेगा, और इस नीचे वाले का एक एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा बस। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे समझो। देखो अब इसमें इसका कट सरफेस एरिया निकालो तो क्या आ जाएगा 2। इस बड़े वाले को हम बड़े आर से दिखा देते हैं, इसको छोटे आर से। ठीक है, इसका कट सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर, ये बड़ा आर एच। ठीक है, चलो इसको भी बड़े एच से दिखा देते हैं जवा में। ठीक है, ऊपर वाले का जो ये सर्कल है वो तो पाई आर स्केयर जोड़ना पड़ेगा। अब ये छोटे वाले का, ठीक है गलत नहीं, अच्छा है रो गलत दिखाने लग रहा हूँ। इसका ले लिया अब छोटे वाला, ये ऊपर वाला जो छोटे वाला है, तो इसका क्या आएगा जमा में 2 पाई आर एच। ठीक है, जमा में पाई आर स्केयर। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। पाई को आप पहले ही बाहर रखो। ठीक है, अब देखो बड़ा आर कितना था, इसमें 0.4 था, तो 2 गुणा में 0.4 गुणा में एच कितना था, आसानी तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, 3.5। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 2.8 है ना, तो पाई ये 2.8 जमा में इसी तरह आर स्केयर, तो अब आर स्केयर 0.4 का स्केयर था 0.16 जमा में। ठीक है, अब छोटे वाला देखो ये 0.75 है ना, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा, तो मैं इसकी यहाँ पे कर देता हूँ 2, आर कितना है 0.2 जमा में 0.75। ठीक है, ये 4 और ये करेंगे तो 150 और ये 3 है ना, इतना आ जाएगा ना, हाँ 3। ठीक है, अब 300 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट से पहले, तो 0.3 आ गया इसका जमा में आर स्केयर। तो 0.2 का करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 0.4, 0.04। समझ में आ गया। ठीक है ना, 0.04। अब बस जोड़ेंगे इसको, तो ये 28 है, ये 28 है, ये 0.16 है, ये 0.3 है, ये 0.04 है, 4 10 हो जाएगा है ना, ये 2 ये 10 और ये 13 और ये कितना आ जाएगा 3 है ना, तो 3.3 33/10, ये 22/7। ठीक है, 22 तिया 66 और 22 तिया 66 और 6 कितना आ जाएगा 72। अब 7 से काटेंगे तो 1 10 लगभग कितना आ जाएगा 10 नहीं, हाँ 10। समझ में आ गया, 10 पॉइंट कुछ आएगा। समझ में आ गया, 10.4 या 3 के, तो 10 हमारा आंसर। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, कर दोगे ना सभी। यहाँ पे भाई इससे लिखा नहीं जाता, तो इस कारण मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता, थोड़े दिन की दिक्कत है। एक बार थोड़े ही और फॉलोवर बढ़ा दो, फिर मैं खर्चा पूरा कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अगला, इसमें क्या दे रखा है, एक बड़े अर्ध गोलाकार लोहे के कटोरे के शीर्ष की बाहरी परिधि इतनी है, कटोरे 6 सेंटीमीटर मोटा है, इस कटोरे को बनाने के लिए आवश्यक लोहे का आयतन क्या होगा। गजब क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। अब देखो हम इसको 9 से भी नहीं कर सकते, 9 के मल्टीपल से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें पूरा करना पड़ेगा। अब आउटर सरकमफेरेंस दे रखी है टॉप ऑफ लार्जर की कितने दे रखे है 565.2,
कटोरा 6 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। कटोरे के बनाने के लिए आवश्यक लोहे का आयतन बताओ। चलो भाई, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये उसका रेडियस निकालनी पड़ेगी, बड़ा आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2πr इक्वल टू ये क्या 565.2, आर की वैल्यू यहाँ पे 3.14 करनी पड़ेगी, 314 ये गुणा में 2 और यहाँ पे 10, ठीक है। अब किससे काटे इसको, तो 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, ठीक है। अब यहाँ पे 157 से जाएगा, जहाँ तक है ये 314 से जा सकता है, जाने को तो चला जाएगा, है ना। 4 निम 36, हाँ बिल्कुल 9 पे गया। तो हमारा आर कितना आ गया 90, ठीक है। और ये कितना आ गया 84, ये कितना आ गया 84, समझ में आ गया। अब हमें वॉल्यूम बताना है कि रिक्वायर होगा बावल को बनाने के लिए। अब बावल की मैंने शेप बताई थी आपने, ठीक है। ये आसान है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन के कारण ये थोड़ा मुश्किल हो गया है सवाल। अब देखो इसमें आर क्यूब हो जाएगा ना, इस कारण। अब जो ये बड़े वाला है, मतलब ये बाहर वाला बावल है, वो उसकी तो 90 आएगी, और जो अंदर वाला जो रहेगा ये ना इस तरह सर्कल, ये आ जाएगी 6 कम, तो 84, ठीक है। तो बस अब यही करना हमने। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है इसका, हेमिस्फीयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया। तो बड़े आर निकालेंगे तो 729 और ये 30, है ना। और छोटा निकालेंगे तो 84 का वो करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो 84 का करते हैं हमें। तो अब जो 84 का स्केयर करेंगे और फिर उसका एक बार फिर 84 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 9 2 7 0 4। भाई इसमें कैलकुलेशन पूछ रखी है तो अब न करनी पड़ेगी। अब कितना आ गया 1 3 6 2 9 6, 3 तक काटो इसको, तो कितना आ जाएगा 3 6 12 ना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 4 5 4 3 2। अब इसकी हमने किस तक गुणा करनी है, 314 तक। बस आंसर वो मतलब हमारा सवाल खत्म, है ना। अगर हम देखा इसको, यार फिर ये ना 2 भी यो अड़ा रखे ना, यो भी गलत अड़ा रखे इसमें। अगर मान लिया 14 तक रहे, 14 दूनी 28, ठीक है। इसको पूरे को मिटा देता हूँ मैं एक बार, अरे एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं उससे उतना या नहीं, है ना। कितना आ गया था हमारा, ये 13 26 आ गया था ना, 3 तक काटा, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, है ना, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अभी 134 314 तक करना है ना गुणा। देखो 14 दूनी 28 2, 14 तिया 42 और 2 44 4, तो 14 चौक 56 और ये 66 6, है ना। 14 पंजे 70 70 और 6 76 7, 14 चौक 56 56 और 7 63, है ना। अब यहाँ पर करना आपने ये, अरे ये 3 तक करो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, बस इतने तो हो जाएगा। ये 8 आ गया हमारा। भाई 2 ते भी गुणा करना रहे भाई याद हो आपको, है ना। 2/3 था ना, 3 ते तो भाग करा है, 2 ते भी अब भाई गुणा करना रहता है, ठीक है। ये 4 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, है ना। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 6, है ना, ये 5, और ये कितना आ जाएगा 1 6, है ना। और ये जितना भी, अब बस 2 तक करोगे ये 96 हो जाएगा। ये 12 और 1 ये 5 10 11, है ना। ये 1 और ये 12 और 1 13, तो बस इसी से हमारा काम चल जाएगा, पूरा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा हो ही गया लगभग, है ना। तो भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कोई हमारे पास मेथड बचता नहीं है, क्योंकि ये 3 9 से करते हैं तो ये भी भाग हो रहा है ना। और कुछ बचता नहीं है, 4 और 5 7 और 1 8, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, है ना। 9 का है, और कुछ बचता तो नहीं है ना। 7 8 है, 8 से भी करें तो चलो भाई ठीक है ना, इससे तो कर देंगे हम 13।
तो भैया आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा अच्छा पूछ रखा है। 8वां क्वेश्चन आ गया है, लास्ट के 2 रह गए, काफ़ी अच्छे पूछ रखे थे। तो भाई टाइम लगता है भाई, है ना, समझाने में। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, पी और क्यू विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं, ठीक है। अब पी 1 मिनट में ट्रैक के 2 चक्कर काट रहता है, ठीक है। इसका मतलब वो कितने चक्कर काट रहता है, 2, है ना। और इसमें क्या कह रखा है, तो 2 चक्कर हैं तो 2 राउंड पर मिनट, इसकी क्या हो जाएगी, पी की स्पीड, है ना। क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 राउंड पर मिनट, है ना। अब देखो क्या कह रखा है, वह एक ही बिंदु से चलना शुरू कर देते हैं। मान लिया हमने ईओ है, इस तरह तक पी गया और इस तरह क्यू गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रखा है, वे अपोजिट विपरीत दिशाओं में, ठीक है। अब अगर 1 मिनट, अब क्या रखा है, पढ़ो, वे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और 2 मिनट तक चलते हैं, 2 मिनट तक चलते हैं। शुरुआत और अंत के समय के बीच ट्रैक पर कितनी बार मिलेंगे, है ना। तो एक चीज समझो, अब ये 1 मिनट में अगर 2 राउंड काटता है तो 2 मिनट में 4 राउंड, ठीक है, और ये 6 राउंड, ठीक है। तो ये 10 बार मिलेंगे, है ना, लेकिन 10 बार नहीं, ये 9 बार मिलेंगे। ये 10वीं बार जब मिलेंगे इतना टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें 9 है क्योंकि, है ना, वो जो 10वां है वो इतना कर नहीं पाएगा, उससे पहले टाइम खत्म हो जाएगा। तो 9 हमारा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके अलावा देखो, अब आप ये 9वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज्यादा अच्छा भाई, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब इतना ज्यादा अच्छा है। अरे है ना, एक चीज के ऊपर पूछ रखा है, ये बंद हो गई यार वीडियो। अब देखो इसमें एक आप सर्कल, वो हेक्सागोन बनाओ, है ना। अब आपको पता है एक हेक्सागोन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगलों से बन के बना होता है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है ना, तो ये और ये, ठीक है, और ये। अब देखो ये एक इक्विलेटर, ये भी। अब ये क्या है, ये इस साइड के बराबर है, ठीक है। अगर हम ए बी सी डी ई एफ, है ना, तो ए डी दे रखा है ना। तो अगर हम इसको ए ओ माने, है ना, तो इसका आधा है, इसका मतलब ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। और इसमें क्या कह रखा है, एरिया बताओ इसका। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, 6 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, तो √3/4 ए स्क्वायर, है ना। ये कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36, है ना, 6 का स्क्वायर 36। अब ये 9 54 √3 हमारा आंसर है। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बच्चे ने जिसने ये समझ लिया वो कर देगा। अब आप 10वां सबसे मुश्किल क्वेश्चन देख पा रहे होगे। इस क्वेश्चन में आंसर विकल्प दे रखा है, अपनी एक बार पीडीएफ मिला लेना। ये शायद ये है 9 या 10 तारीख का ये क्वेश्चन, है ना। ये 10वां सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है कि, है ना, 25 आइटम खरीदने पर उसे 30 आइटम प्राप्त हुए। इसका मतलब प्राप्त कितने ज्यादा हुए, 5, है ना। इसका करने का तरीका क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, है ना, कितने उसने खरीदे कितने उसको मिले, ठीक है। अगर ये कहे ना कि 25 खरीदे, 25 में 5 फ्री मिले, तो 5 ऊपर, 25 में 5 जोड़ो 30, ठीक है। जो ज्यादा वाली चीज है ना वो नीचे, ठीक है। 25 खरीदे 30 मिले, तो 5/30, है ना, गुणा में 100, तो कितना आ गया, 16 सही 2/3 हमारा। इस पे क्या आ गया, डिस्काउंट, ठीक है, 1/6 आ गया, 16 सही 2/3। अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आपने पता ना, इसमें हम x पर इसमें y -xy अपॉन में 100 वाला भी लगा सकते हैं, तो वही लगाएंगे। अब 12 जमा में 18 माइनस 12 गुणा में 18 बटे में 100, ठीक है। ये कितना आ गया, 30 में, तो ये कितना आ गया, 18 दूनी 36, ये 2.16 घटा देंगे 30 में से, तो कितना आ जाएगा हमारा 27.84, ठीक है, %। इतना हमारा ये डिस्काउंट, है ना। ये ध्यान रखना है, इसमें 27.84 है, और 15 का निकालेंगे ना, तो 15 जमा में 15 माइनस 15 गुणा में 15/100, तो इसका कितना आ जाएगा 27.75%। अब कह रखा है कि ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक कौन सा है, तो सबसे ज्यादा किस में मिला है, 27.84% में। तो बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा किसको फायदा है, कस्टमर को, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें सबसे कम मिलेगा, दूसरे नंबर पे इसमें ज्यादा मिलेगा, और सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा, ठीक है।
ये कस्टमर के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कहे दुकानदार, देखो दो अलग चीज है। अगर कहे दुकानदार के लिए कौन सा फायदे का है, तो दुकानदार के लिए ये फायदे का है। ठीक है, समझ में आ गया। सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।